हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आप सभी के बोर्ड एग्जाम की तैयारी। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको हिंदी की कॉपी में पत्र कैसे लिखना है। मैं आपको लाइव पत्र लिखकर इस वीडियो में बताने वाला हूं और अगर आप ऐसे जाकर हिंदी की कॉपी में पत्र लिखकर आओगे ना तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। एग्जामिनर एक भी नंबर नहीं काटेगा। हिंदी में पत्र लिखने का 100% वर्किंग ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। बिना याद किए, बिना पढ़े आप केवल ट्रिक से पत्र लिख कर आओगे और आपको एग्जामिनर खुश होकर पूरे नंबर देगा, ये मेरी गारंटी है। किसी भी टॉपिक पर पत्र बहुत आसानी से आप लिख लोगे अगर इस वीडियो को लास्ट तक देख लोगे। देखो, ये आपका 13 नंबर क्वेश्चन है। इसमें दिया गया किसी बैंक के प्रबंधक को कोई व्यवसाय करने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए। आज के इस वीडियो में हम आवेदन पत्र लिखना सीखेंगे। कॉपी आपके सामने है, आप लोग बस इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसे ही मैं वीडियोस देता रहूं। तो देखो, हम सबसे पहले क्या करेंगे, जब कॉपी में पत्र लिखेंगे ना, पहले हमें प्रश्नोत्तर संख्या 13 डालना होगा। ठीक है, जब हम कॉपी लिखेंगे तो सबसे पहले आप सबसे ऊपर डाल देना ऐसे। देखो, आपका स्केच जो है थोड़ा पतला चढ़ना चाहिए। प्रश्नोत्तर संख्या, ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 13 आपको ऐसे कॉपी में हेडिंग डाल देना है। बहुत ज्यादा ये जरूरी है क्योंकि प्रश्नोत्तर संख्या अगर सही सही नहीं होगा ना तो आपको पूरे नंबर फिर नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये हमने डाल दिया। फिर हमें क्या करना है, इसको अंडरलाइन कर देना है। बहुत प्यार से अंडरलाइन करेंगे। राइटिंग पर भी विशेष ध्यान देना बच्चों, राइटिंग के भी आपको नंबर मिलते हैं। अब देखो, हम कौन सा पत्र लिख रहे हैं, बहुत ध्यान से समझो। आखिर हम किस टॉपिक पर पत्र लिख रहे हैं। देखो, किसी बैंक के प्रबंधक को कोई व्यवसाय करने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र लिख रहे हैं। तो हम यहां पे एक काम और करेंगे जो बहुत सारे बच्चे नहीं करते और उनका नंबर कम हो जाता है। यहां पे एक हेडिंग डाल देना आप लोग, बैंक से ऋण प्राप्ति, ऋण प्राप्ति, ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र। आखिर दो पत्र आपको दिए गए हैं, आपने कौन सा किया है एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा भाई, क्योंकि क्वेश्चन तो दोनों 13 वाला ही है ना। तो ऐसे आप लोगों को लिख देना है ताकि मैंने यही वाला पत्र किया है। ठीक है, अब इसको भी हम हेडिंग ही बना देंगे थोड़ा अच्छे से, ऐसे करके हेडिंग कर दिए। ठीक है, ऐसे हमने लिख दिया। आप चाहो तो साइड साइड में डिजाइन भी बना सकते हो ऐसे थोड़ा सा। ठीक है, अट्रैक्टिव दिखेगी आपकी कॉपी, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने देखा है जो टॉपर्स होते हैं ना, कुछ ऐसा अतरंगी काम वो करते हैं। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। ये मैंने क्यों लिखा है इसको समझो। हमने इसलिए लिखा है ना क्योंकि यहां पे दो पत्र दिए गए हैं, दोनों में से आपने कौन सा किया है एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा। तो ऐसे लिख देना कि बैंक से ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र। अब जब भी आप कोई पत्र लिखना ना तो सबसे पहले एक काम करना, यहां पे आपको लिखना है सेवा में, सेवा में। ठीक है, सेवा में आपको जरूर लिखना होता है पत्र लिखते समय। फिर आप लिख दीजिएगा, देखो आप किसको लिख रहे हो, हम शाखा प्रबंधक को लिख रहे हैं, बैंक मैनेजर जी को, तो यहां पे लिख देंगे शाखा प्रबंधक। ठीक है, शाखा प्रबंधक। सबसे पहले लिखना है सेवा में, जिसको आप पत्र लिख रहे हो फिर वो लिख दो। अब किस बैंक के वो हैं भैया शाखा प्रबंधक, किस बैंक के मैनेजर हैं, तो हम लिख देंगे पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल, मान लीजिए जो पीएनबी बैंक है ना, पंजाब नेशनल बैंक जो है वो उसके जो है मैनेजर हैं। ठीक है, अब ये बैंक है कहां वो भी लिख देना मेरे भाई। ऐसे आपको सारे पत्र में लिखना है। पत्र लिखने का अगर आप लोग तरीका समझ गए ना तो आप सभी के लिए बहुत आसान हो जाएगा। ये है सिविल लाइंस, सिविल लाइंस फैजाबाद। ठीक है, मान लो ये सिविल लाइंस फैजाबाद में ये बैंक है। ठीक है, ये हमने लिख दिया। समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले जब भी आप कोई भी पत्र लिखो ना, पहले सेवा में लिखो, फिर जिसको पत्र लिख रहे हो, हम शाखा प्रबंधक को लिख रहे हैं, किस बैंक के शाखा प्रबंधक हैं, पंजाब नेशनल बैंक के। कहां है ये बैंक, सिविल लाइंस फैजाबाद। ठीक है, इतना हमने लिख दिया। अब एक काम करो भाई, आपका विषय क्या है वो विषय भी लिख दो, किस विषय पर आप पत्र लिख रहे हो। तो ऐसे आप लोगों को
जो सेवा में है ना उसी के जस्ट नीचे लाइनिंग में विषय लिख देना है। विषय हमारा है बैंक से ऋण, बैंक से ऋण प्राप्ति, प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र। ठीक है, आवेदन पत्र मतलब आप किस विषय पर लिख रहे हो उसको भी यहां पे लिखना है। जैसे हम बैंक से ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र लिख रहे हैं, हमने लिख दिया। ठीक है, फिर आप क्या करो, महोदय लिखो। यहां पे आपको लिखना है भैया महोदय, और अपनी जितनी भी दुख कथा है ना सब अब हमें यहीं पे सुना देनी है। मतलब आपको अब यहां पे लिखना शुरू करना है। जैसे ऐसे लिख दो, सविनय निवेदन है कि ऐसे आप अब लिखते चले जाओ बढ़िया से कि वर्ष 2000, अब 2024-25 मत लिखना, 2000 में अवध विश्वविद्यालय, यहां से लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अवध विश्वविद्यालय, ठीक है, अवध विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में, मतलब प्रथम श्रेणी में, फर्स्ट डिवीजन, ठीक है, प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने के बाद, ठीक है, करने के बाद अब तक मुझे कहीं कोई रोजगार प्राप्त नहीं हुआ है। कोई रोजगार, आप राइटिंग से लिखना भाई, बहुत तेज मत लिखना। कोई रोजगार प्राप्त नहीं हुआ है, मतलब प्रथम श्रेणी से बीए परीक्षा उत्तीर्ण करके बैठे हैं लेकिन कोई रोजगार प्राप्त नहीं हुआ है। मुझे ज्ञात हुआ कि आपका बैंक, ठीक है, बेरोजगार जिसके पास रोजगार नहीं है ना, बेरोजगार युवकों को 50,000 रुपए, ठीक है, 50,000 रुपए की ऋण सुविधा प्रदान कर रहा है, ठीक है, प्रदान कर रहा है। अतः इस संदर्भ में आवश्यक प्रपत्र परपत्र का मतलब जो भी पत्र वत्र है ना उसको प्रपत्र भरवा कर मुझे भी उक्त राशि प्रदान करें, ठीक है।
तो ये आपका हो गया भैया पत्र, इसको बोलते हैं पत्र की बॉडी। देख ठीक है। अब लास्ट में आपको देखो एक लाइन छोड़ के आप लोग लिखना, क्योंकि यहां पे जगह कम है तो मैं लिख दे रहा हूं, आपकी कॉपी में काफी जगह रहेगा। ठीक है, तो यहां पे आप लिख देना धन्यवाद सहित, धन्यवाद सहित। ठीक है, एक लाइन आप छोड़ के लिखना बढ़िया, धन्यवाद सहित। ठीक है, अब दिनांक ऐसे लिख देना, दिनांक डालना मत, बस ऐसे दिनांक आप लोग लिख देना। ठीक है, ये हमने लिख दिया। और साइड में आप लोग लिख देना भवदीय, भवदीय। ठीक है, का खा गा, का खा गा। ठीक है, और नीचे आप लिख सकते हैं अयोध्या फैजाबाद। ठीक है, बस इतना ही आपको पत्र में लिखना है। मैं एक बार फिर से समझा देना चाहता हूं, शुरू से देख लो कैसा पत्र लग रहा है। सबसे पहले आप प्रश्नोत्तर संख्या 13 डालो, फिर बैंक से ऋण प्राप्ति हेतु तो आवेदन पत्र लिख रहे हो वो हमने डाल दिया। सेवा में फिर जिसको पत्र लिख रहे हो, शाखा प्रबंधक को लिख रहे हैं, किस बैंक के, पंजाब नेशनल बैंक, कहां है, सिविल लाइंस फैजाबाद। फिर हमने विषय लिख दिया बैंक से ऋण प्राप्ति हेतु तो आवेदन पत्र। फिर महोदय हमने लिख दिया, महोदय लिखकर अपनी पूरी प्रॉब्लम बताई। सभी ने निवेदन है कि वर्ष 2000 में अवध विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने के बाद अब तक मुझे कहीं कोई रोजगार प्राप्त नहीं हुआ है। मुझे ज्ञात हुआ कि आपका बैंक बेरोजगार युवकों को 50,000 रुपए की ऋण सुविधा प्रदान कर रहा है, अतः इस संदर्भ में आवश्यक प्रपत्र भरवा कर मुझे भी उक्त राशि प्रदान करें। फिर एक लाइन छोड़ देना, धन्यवाद सहित दिनांक और भवदीय काखा गा लिखकर नीचे आप ये भी लिख सकते हो अयोध्या फैजाबाद। ठीक है, एड्रेस लिख देना, बस हो गया। ऐसे ही आप पत्र लिखकर आओगे ना, आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।